दोस्तों, क्या आपके भी मन में ये सवाल आता है कि सरकार ज़्यादा नोट छाप कर सबको अमीर क्यों नहीं कर देती और देश से एक ही बार में सारी गरीबी ख़त्म क्यों नहीं कर देती? अगर आपके भी मन में ऐसे सवाल आते हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और अंत में आप ये कह पाएंगे कि सरकार ज़्यादा क्यों नहीं नोट छापती। तो दोस्तों, आज हम काफ़ी ज़रूरी विषय के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम देश की दिन पर दिन खराब होती जा रही इकोनॉमी के बारे में बात करने वाले हैं और हम यह भी जानेंगे कि आखिर सरकार ज़्यादा नोट छापकर इस समस्या को दूर क्यों नहीं कर रही है। क्या आपने कभी सुना है कि बिस्किट के एक पैकेट को लोग लाखों रुपए में खरीद रहे हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आज की वीडियो में हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ऐसा होने के पीछे कुछ बहुत ही विशेष कारण हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है। तो आइए पहले इन कारणों के बारे में डिटेल में जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला कारण तो यह है कि हर देश करेंसी प्रिंटिंग के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन में बंधे होते हैं। इंडिया में आरबीआई यह डिसाइड करती है कि कौन से नोट्स कितनी संख्या में प्रिंट करनी है। यह डिसीजन देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति, जीडीपी, विकास दर आदि को ध्यान में रखकर लिया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि ईयर 1957 से ही मिनिमम रिजर्व सिस्टम का प्रयोग नोट प्रिंट करने में किया जा रहा है। इस सिस्टम के तहत आरबीआई को अपने पास मिनिमम 200 करोड़ रुपए रिजर्व में रखने होते हैं और उसके बाद ही आरबीआई बाकी की करेंसी प्रिंट कर सकता है। फ्रेंड्स, नोट छापने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। उसके बाद ही यह डिसाइड होता है कि कितने नोट छापे जाने हैं और इस काम में सरकार और आरबीआई दोनों की मंजूरी होनी अनिवार्य होती है। इंडिया में 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सारी करेंसी और नए सिक्के आरबीआई ही छापता है। बस 1 रुपए के नोट को भारत सरकार छापती है। सरकार केवल एक निश्चित अमाउंट में करेंसी प्रिंट करती है क्योंकि ज़्यादा नोट छापने से देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और देश की इकोनॉमी पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। अगर देश में लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो उनके खर्च भी बढ़ेंगे और चीज़ों की कीमत भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा भले ही लोगों के पास ज़्यादा पैसे हो जाए पर चीज़ों की सप्लाई तो वही रहेगी ना, और इसी से उन चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगेगी और डिमांड और सप्लाई में भी भारी अंतर आ जाएगा। इसके अलावा ज़्यादा नोट प्रिंट होने से भारतीय रुपए की वैल्यू दूसरे देश की करेंसी की तुलना में काफ़ी नीचे गिर जाएगी। इतना जानने के बावजूद भी कुछ देशों ने ज़्यादा नोट छापने की गलती की थी और उसका परिणाम भी उन्होंने झेला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जर्मनी ने भी ज़्यादा नोट छापे थे जिससे वो फॉरेन करेंसी खरीद सके, पर इससे उनकी इकोनॉमी पर बहुत ही गलत असर पड़ा था। जिम्बाब्वे ने भी ऐसा ही किया था, पर इससे उनकी करेंसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा गिर गई थी जिससे वहाँ के नागरिकों को अपने डेली यूज़ की छोटी छोटी चीज़ों को खरीदने के लिए बैग भर के रुपए चुकाने होते थे। इसका एक रीसेंट एग्जांपल आपने वेनेजुएला में देखा होगा जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में करेंसी प्रिंट की गई थी। अब वहाँ पर लोग छोटी छोटी चीज़ों को लाखों में खरीद रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि सरकार ज़्यादा नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं कर देती। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गूगल पर कौन सी ऐसी 4 चीज़ें हैं जिसे हमें कभी भी सर्च नहीं करना चाहिए और जिसे हम अगर सर्च करते हैं तो हमें जेल जाना पड़ सकता है, तो राइट वाले वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।